क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये अनगिनत सितारे, ये आकाशगंगाएं, ये सब कुछ कहाँ से आए? क्या कभी कुछ नहीं था और फिर अचानक सब कुछ हो गया? आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया, जिसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि विज्ञान की सबसे रहस्यमय, सबसे चौंकाने वाली और सबसे विवादास्पद खोजों में से एक है। चलिए आज इस रहस्य के हर परत को खोल लेते हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? विज्ञान कहता है ना समय था, ना जगह, ना कोई मैटर और ना ही कोई ऊर्जा। लेकिन अब सवाल उठता है, कुछ नहीं से सब कुछ कैसे आया? स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ब्रह्मांड ने अपने आप खुद को बनाया है, लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही अजीब है। करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक बेहद छोटा, गर्म और घना बिंदु था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। और फिर एक धमाका हुआ, नॉर्मल बम जैसा नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम खुद फैलने लगे। इसे ही हम कहते हैं बिग बैंग। तो अब सवाल ये उठता है, जब बिग बैंग हुआ, उस एक पल के बाद क्या हुआ? बिल्कुल उसी पल जब वो विस्फोट हुआ, ब्रह्मांड का जन्म हुआ। सिर्फ एक सेकंड के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच से भी परे है। लेकिन फिर क्वार्क्स नाम के बेहद सूक्ष्म कण पैदा हुए और इन्हीं क्वार्क्स ने मिलकर बनाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 3 मिनट के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलकर बन चुके थे ब्रह्मांड का पहला न्यूक्लियस, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के बीच। लेकिन अभी भी कोई प्रकाश नहीं था। सब कुछ एक गहरे धुएं, एक घने कोहरे में छुपा था। और फिर 3,80,000 साल बाद वो जादुई क्षण आया जब इलेक्ट्रॉन्स पहली बार न्यूक्लियस से जुड़ने लगे और जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले परमाणुओं का। अब ब्रह्मांड पारदर्शी होने लगा और वही पहली रोशनी आज भी हर दिशा में फैली हुई है, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, यानी बिग बैंग की गूंज जो आज भी सुनाई देती है। अब सब कुछ शुरू होने जा रहा था। तकरीबन 1 अरब साल बाद ब्रह्मांड के उस अंधकार में पहली बार तारे जले, जैसे किसी अनंत अंधेरे में पहला दिया। इन तारों ने फिर मिलकर गैलेक्सीज बनाई, गैलेक्सीज ने क्लस्टर बनाए और क्लस्टर ने पूरे ब्रह्मांड को आकार देना शुरू किया। ब्रह्मांड अब तेजी से बदल रहा था। अब से करीब 9 अरब साल बाद एक मामूली सी गैलेक्सी के एक कोने में एक छोटा सा सूरज बना और उसके आसपास घूमने लगे कई ग्रह। इन्हीं ग्रह में से एक था पृथ्वी। पर क्या यह सब सिर्फ एक सहयोग था? क्या इस विशालता में, इस प्रक्रिया में कोई इरादा छुपा है? क्या यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना थी या फिर किसी अदृश्य शक्ति की योजना? और फिर धरती पर ज्वालामुखी फटे, गैसों का तूफान उठा और अचानक एक समय ऐसा आया जब समुद्रों में जीवन की पहली चिंगारी जली। शायद एक बूंद में एक कोशिकीय जीवन पैदा हुआ और वहीं से शुरू हुई करोड़ों सालों की यात्रा, बैक्टीरिया से लेकर डायनासोर तक और डायनासोर से लेकर इंसानों तक। हर सेकेंड ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इसकी गति को बढ़ा रही है, जिसका हमें आज भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं है। ब्रह्मांड की 95% चीजें आज भी इंसान के लिए रहस्य है। तो सवाल फिर वही है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अगर आप चाहते हो मैं इस पर पार्ट 2 वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।